आप देख रहे ए रीडर मैसेंजर नेटवर्क हिंदी न्यूज़पेपर व डिजिटल चैनल। हंसते थे 8वां वेतन आयोग क्या, लेकिन ऊपर वालों की दया आज 8वें वेतन। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या आघात किया, जैसा आप लोगों को मालूम है कि वित्त विधेयक जो है वो जब राष्ट्रपति के यहाँ विधेयक बन के जाता है तो राष्ट्रपति मजबूर है उस वित्त विधेयक को पास करने के। उस धोखे में इन्होंने क्या काम किया, TOR शब्द जोड़ दिया, जैसे आपने बताया अनफंडेड शब्द जोड़ दिया। तो भाई अनफंडेड कहाँ है, जब आपने 10 लाख करोड़ रुपया इसमें डाल दिया। आप लोगों को बताएंगे एक तो दाल की कहानी है हम लोग, क्योंकि हमारा केंद्रीय नेतृत्व अभी 27 तारीख को दिल्ली वहाँ बॉम्बे में हो रहा है, ऑल इंडिया रामलीला मैदान में होने जा रहा है। क्योंकि है क्या कि जैसे NCCPA या CPA ये लोगों का हर विभाग के जितने भी पेंशनर हैं, अभी यूनाइटेड फोरम है तो हम लोगों से BSNL के जुड़े हैं, CDA पेंशन के जुड़े हैं, रेलवे के अलावा जो लोग हैं, अब जो जैसे कमिश्नर साहब हैं गवर्नमेंट पेंशनर का, तो हर पेंशनर की जो भी समस्याएं हों, जो भी डिमांड हो, हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि हमको वहाँ भाग लेना। परिवार चलाने के लिए अगर परिवार का मुखिया काम गड़बड़ करेगा तो परिवार नहीं चलेगा। हमारी सरकार इस समय मुखिया का काम कर रही है, लेकिन उसके दिल में छल कपट है। अब सोचिए, जो हम लोग पेंशन पा रहे हैं, अगर पेंशन बंद कर दिया जाए तो हमारा आपका परिवार में क्या सम्मान होगा। जब पेंशन मिल रही है तो क्या सम्मान है। तो आपने जैसे अपराध भाई ने बताया कि जेनजी से घबराए हुए, लेकिन जेनजी के बाप अगर मैदान में उतर जाएंगे तो इनकी कुर्सी जाना निश्चित। कर रहे बड़े भाई जी और उपस्थित सभी युवाएं साथी हैं, शानदार साथियों, इसी तरह से जाना आज हम लोग अपनी फिर वही पुरानी मांगों को लेकर आज एकत्रित हुए हैं। और ये आप लोगों को हम विश्वास दिला दें कि हम अपनी मांग तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि हमको सार्थक इसका जवाब या इसका नहीं मिल जाएगा। दूसरा, हमारी जो 2-3 मांगे हैं, एक OPS बहाली के सिवाय हम कुछ नहीं लेंगे। दूसरा, वैलिडेशन एक्ट समाप्त किया जाए, उसमें संशोधन और इसकी बात नहीं करता, वैलिडेशन एक्ट समाप्त किया जाए। अब कराएंगे। तीसरा, पूर्व परंपरा के अनुसार जब DA 50% हो जाता है, आज तो 60% हो गया है और ईश्वर ने चाहा तो अब 63% हो जाएगा, तो इसका 50% मर्ज करके DA और DR में लगाया जाता है। तो हम चाहेंगे, सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि DA और DR का जो हमारा है 50% जोड़ के उसके ऊपर 20% अनंतरिम राहत 1/1/2026 से प्रदान किया जाए, जब तक कि आपका नया पे कमीशन नहीं आ जाता। 1/1/2026 से हमें इसे घोषित किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं 29 तारीख के धरने के बारे में ये बताना चाहूँगा कि 29 तारीख के धरने को हम लोग इसको ऐतिहासिक धरना बना दें, जबकि विशाल धरना तो होगा ही, लेकिन हम उसे ऐतिहासिक धरना बना दें। और इसी के साथ ही 2027 में आप लोगों को भी शानदार मौका मिलेगा अपनी बात करने का, अपनी बात का चुनाव करने का। इस 2027 को आप मौका मत खोइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार।